महिदपुर विधानसभा 213 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और आज मैं हमारे परिसीमन क्षेत्र के गांव आक्या कोली में आया था। जनता जनार्दन का मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, आप लोगों ने यहाँ भी देखा है और हर जगह मुझे स्नेह प्रेम मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के विधायक का लगातार आतंक अत्याचार बढ़ रहा है और उसने हमेशा एक भय का माहौल पैदा कर रखा है, उस माहौल के विपरीत हम सब लोग उस माहौल को, भय के माहौल को समाप्त कर भय मुक्त विधानसभा बनाने के लिए हम जन जन तक जा रहे हैं और जनता जनार्दन का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है और ऐतिहासिक मतों से इस बार महिदपुर चुनाव हम सब लोग जनता। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में? मुद्दे मुख्यतः जो हमारे गांव का मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सर्व समाज के लिए उपयोग के लिए जो हम आयोजन करते हैं, उन आयोजन के लिए जगह का कुछ धर्मशाला का हो सकता है या उनका सार्वजनिक एक शेड बन जाए जहां बरसात में कार्यक्रम हो सकते हैं, ठंड गर्मी में जब भी चाहे वो कार्यक्रम हो सके और व्यर्थ का खर्च ना हो। दूसरा, जहां से रोड को जोड़ना है डबल कनेक्टिविटी, उसको डबल कनेक्टिविटी करना है। कुछ हमारे नए मजरे टोले हैं जहाँ पानी की समस्या है, उनको समस्याओं को हल करना है। डीएल जो है अटल ज्योति योजना, उनसे जोड़ना है गांव को। बाकी कई सारे कार्य किए जा सकते हैं जनता जनार्दन। विधानसभा का सबसे जटिल मुद्दा क्या है? क्या समस्या है विधानसभा में सबसे ज़्यादा ग्रामीणों में? हमारे ज़्यादा समस्या तो अगर देखा जाए तो महिदपुर जो विधानसभा का मुख्य जो ये हमारा क्षेत्र नागदा के पास लगता है, लेकिन महिदपुर का जो मुद्दा है वो मुद्दा है भय मुक्त करने का मुद्दा। किससे भय मुक्त करना है? ये विधायक ने भय उत्पन्न कर रखा है। व्यापारियों में भय है, कोई उद्योग करना नहीं चाहता है, कोई बड़ा व्यापार करना नहीं चाहता है और वो सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। उस भय को शासकीय कर्मचारी खुलकर अपनी बात नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं का व्यक्ति कोई आयोजन नहीं कर सकता है। उन सारे लोगों के कहीं न कहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। उसको लेकर हमारा मुद्दा है और भयमुक्त हम करेंगे तो विकास की तो बहुत सारी बातें की जा सकती है। जहाँ रोड नहीं पहुँचे वहाँ रोड पहुँचाना है, पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वो पानी हमको पहुँचाना है गांव-गांव तक। बिजली की समस्या है, अन्य किसानों के लिए आज ट्रांसफार्मर जो जल रहे हैं वो मिल नहीं रहे समय पे, किसान परेशान हो रहे हैं, वो भी है। सिंचाई के लिए जल हमको खेत खेत तक पहुंचाना है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी इस योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के संकल्प के साथ हम लोग भी काम करेंगे और कर रहे हैं। अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों ने कोई अपनी मुद्दे, अपनी शिकायत आपसे बताई क्या है? उनके बहुत सारी शिकायत हर जगह से आती है। इससे प्रमुख क्या है? यहाँ नाली निर्माण की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या गांव में उत्पन्न होती है वो नाली निर्माण की है। दूसरी समस्या है वहाँ सीसी रोड की है। तीसरी समस्या नाली निर्माण और सीसी रोड की समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है कि अभी तो पानी है पर थोड़े दिन बाद जाते पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि जनता आप पे भरोसा करती है, यदि जनता आप पे भरोसा करके आपको जिताती है तो इनकी समस्या कितने दिन में हल कराएंगे या कितने समय में हल हो सकती है? पुनः चुनाव होने के बाद मैं 15 दिन के बाद फिर एक बार दौरा करूंगा प्रत्येक गांव का, जहां आज जा रहा हूं मैं जनसंपर्क के लिए आशीर्वाद लेने। उनसे पुनः मैं आशीर्वाद और धन्यवाद यात्रा निकालूंगा, बधाई आभार यात्रा के तहत मैं गांव-गांव जाऊंगा और सारे जनता जनार्दन के बीच में बैठूंगा और वहाँ की सारी समस्याएं मैं सुनूंगा, समझूंगा और उनको तुरंत हम लोग जो है जितना जल्दी हो सके उनको हल करेंगे। कब्जा करके बैठा है
जो ये समझता है विधायक के ये अपने पिताजी की रजिस्ट्री है और उनकी बपूती है और मेरे अलावा कोई दूसरा इस पर नहीं आ सकता है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और इस लड़ाई को लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, चाहे बापू हो, चाहे वो नागूलाल मालवी हो, चाहे वो वह कालूराम रविदास समाज से आते हैं रणारा पीर वो हो, या शंभू सिंह हो, या कालू सिंह हो, या देवीलाल हो, जो भी हो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाना, उनको जेल में भेजना, कई सारे लोगों को जिला बदर करना। और ऐसे में आप लोगों को सर्व समाज के 1000 लोगों के उदाहरण में दे सकता हूं जो विधायक के कारण जेल में गए हैं और ऐसे मुकदमे बने हैं। उनके खिलाफ ये लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि बापू ने बताया कि पिछले साल हुए पंचायती चुनाव में मैं चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक मतों से जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, मुझे चुनाव जिताया। उधर से भाई श्याम सिंह चौहान चुनाव लड़ा और लोगों ने चंदा दिया चुनाव का और 9000 वोटों से चुनाव जिताए। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, ऐसे पैसे दिए और चुनाव जीता। जब से हम दोनों चुनाव जीते, लगातार उसी दिन से वहां अपने विधायक की नींद खराब हो गई, वो भयभीत हो गए। लगातार हमारे ऊपर झूठे मुकदमे प्रकरण, हमारे सहयोगी लोगों के ऊपर 22 लोगों के ऊपर एफआईआर और ऐसे कई सारे मुकदमे किए। लेकिन मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, मैं बेटा नहीं। मैंने अपना संकल्प ले रखा था कि मेरे पूर्व कई सारे लोगों को आपने डरा के घर बिठा दिया, मैं इस लड़ाई से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने संकल्प से दृढ़ हूं और इस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। और ये संकल्प, जब मैं 23 दिन जेल में था और मुझे पता नहीं था कि इतनी जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये बताने वालों ने बताया है कि कम से कम 10,000 लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं मेरा। वहां से इस क्रांति की शुरुआत होती है। और आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जीतने वालों में मेरा नाम सर्वप्रथम था। आपने पढ़ा होगा पेपर में, कहीं न्यूज में देखा होगा। वो प्रथम स्थान पर इसलिए था कि मैं उस क्षेत्र में सर्व समाज को लेकर कार्य करता हूँ। मैं युवाओं के लिए कार्य करता हूँ। 42 गांव में व्यायामशालाएं हैं। 5000 के समथिंग युवाओं को दशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया। मैं जिस गौशाला का संस्थापक सदस्य हूँ, वहाँ आज भी 1200 गायों का गौ माता की हम सेवा करते हैं। उसी के तहत कई गरीब बच्चियों की शादी करना, सामूहिक विवाह सम्मेलन करना, कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर धर्म को आगे बढ़ाना, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का कार्य करना। और इन कार्यों को लगातार करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी के कई सारे चैनलों ने बताया और कई पेपरों ने भी उस न्यूज को आउट करा और सारे सर्वे में मेरा नाम प्रथम था, वो होने के बाद क्षेत्र के विधायक ने ये जो टिकट लाई गई है, अगर आप मध्य प्रदेश का रेशो निकालो तो सबसे अधिक यदि कोई विवादित व्यक्ति है और सबसे अधिक किसी पर आरोप प्रत्यारोप है तो वो अपने महिदपुर विधानसभा का विधायक बहादुर सिंह पर है। आप मानते हो कि नहीं है? सबसे अधिक। तो ये सब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी की कई महिदपुर विधानसभा में जान पहचान, रिश्तेदारी सब कुछ है। आप एक जानकारी निकालना कि वो सारे लोग कितने प्रताड़ित है और इस बार जो लोग हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। वोट जिसको सारे लोग वोट देते हो, जो जिताऊ उम्मीदवार हो, जो राष्ट्र हित की बात करे, जो हमारे धर्म की बात करे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों पर हम चलने का कार्य करते हैं और हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं और वो लोग सब मिलकर हमें अगर सहयोग करते हो तो आपको अपना वोट मुझे देना चाहिए। और जो लोग वो अगर वोट नहीं देते हो, यहाँ से लगा के लसुलिया गोयल, डुगरिया से लगा के बेलाखेड़ा, ब्राह्मणखेड़ा से लगा के पिपलिया हरजीत तक,
सारी इस विधानसभा में आप एक बार जानकारी निकालना, और वो लोग मुझे वोट देते हो तो आप सभी का भी अधिकार बनता है कि आपको मुझे वोट देना चाहिए। वो हो सकता है कि वो मुझे वोट नहीं देते हो, आप जानकारी निकालना, एक व्यक्ति पे निर्भर मत रह जाना, 2-4 लोगों से पूछना, हो सकता है मेरे विरोधी कोई लगा दिया आपने। आप जानकारी निकालना, और वो लोग यदि मुझे वोट नहीं देते हो तो आपको अपना वोट बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जीतता हो उसको वोट दे देना। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लगातार 3 चुनाव से बहादुर सिंह को वोट दे रहे हो। एक काम इस गांव के लिए ऐसा बताओ कि उसने आके कभी गांव के लोगों को बिठा के पूछा और बोला कि आपके सर्व समाज के उपयोग के लिए कोई ऐतिहासिक काम कर दूंगी। हुआ क्या ऐसा? ग्रिड को कहते तो 5 साल 20 साल हो गया, ग्रिड लगो अभी तक नहीं लगे। ये ग्रिड की बात बोल रहे हैं, 15 साल में ये बोल रहे हैं कि वो कितने साल हो गए? शुरू जीते हो ग्रिड लगाओ, तुम्हारे काम आते नहीं लगे। 15 साल से जो आदमी बोल रहा है कि ग्रिड लगा दूंगा और आज तक नहीं लगा पाया, वो 5 साल में और क्या खाक लगाएगा? और हम 20 आदमी गए तो बोट ही में देना क्या बोलेगा, खुद करो सचिव और एक शुभारंभ। हम 25 साल में तुम्हारे गांव का बोट नहीं, गाड़ी में बहन चली गई, मैं तो हाथ पकड़ी तो कागज तो पकड़, ठीक है देख लूँ, बाद में बात कर लूँ। जो व्यक्ति पूरे गांव का अपमान करता हो उसको वोट देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। और ये ग्रिड की बात, आपकी समस्या मेरे पास भी आ गई थी। आख्या कोली में ग्रिड की समस्या है, नई आबादी में पानी की समस्या है। ये क्या करता है कि आपकी बात पे मेरे को एक बात याद आई। मैं महिदपुर वाल्मीकि जयंती पर वहाँ उनके समाज द्वारा कार्यक्रम में मैं अतिथि था और वहाँ गया। मैंने रास्ते में देखा तो गड्ढे खुद रखे वहाँ बीच बाजार में, मंदिर के सामने। मैंने कहा कि ये क्या है भाई? तो उसने बताया, बड़ी अद्भुत बात है वो। उन्होंने बताया कि ये चुनाव आ रहे हैं ना, अभी 1 महीने मतलब 20 एक दिन हो, बोले कि चुनाव आ रहा है ना, इसलिए विधायक जी ने खुदवाए हैं गड्ढे। तुमने काहे के लिए? कि ये धर्मशाला के लिए खुदवाए और ये तीसरी बार खुदे। चुनाव आता है खुद जाता है, चुनाव आधा आता है और गड्ढे खुद जाते हैं, और जैसे चुनाव हो जाता है फिर लेवल कर लेते हैं। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जो व्यक्ति ऐसे झूठ बोलता है उसको वोट देना चाहिए क्या? आपसे मेरा निवेदन है कि आपका अमूल्य मत मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करे। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ में आपका भाई बन के काम करूंगा, आपका परिवार का सदस्य बन के बात काम करूंगा, और आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और जिस बात ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मुझे आख्या कोली का वोट नहीं चाहिए, ऐसी बात जीवन में मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। कि रेत में से तेल निकल आख्या कोली के वोट निकालना बहुत मुश्किल है। रेत में तेल निकल आख्या कोली या मंदिर के पास गिरी। ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं इस विधानसभा के कम से कम 200 गांव की घटनाएं मैं घूम चुका हूं। 100-220 गांव में, ये 219वां गांव है मेरा। और ऐसी घटनाएं सारे कहीं पे किसको बोला, किस समाज को अपशब्द बोले, किसी व्यक्ति को अपशब्द बोले, किसी धार्मिक संस्था को अपशब्द बोले। अब यहाँ गांव के लिए अपशब्द बोल दिया कि उनके वोट नहीं चाहिए। बटेरा में कुछ अलग बोल दिया, बन बना के लोगों को बोला कि सुन लो, मैं 2-5 उचक रहे हैं उनको देख लूंगा, चुनाव हम दो, ऐसा बोला वहां के गांव के लोगों को। तो मेरा ये निवेदन है कि ये रोटी पड़ी 20 साल हो गए, जल रही है, इसको पलटा दो। ये जल रही है, इसको पलटा दो। और मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस, ये बोलते हैं कि कांग्रेस के वाले में तुम नहीं बोलते, अरे भ्रष्टाचार तो इनने किया, उनको वो घरे पड़े टक्कर में नहीं, उनकी कैसे बात करें अपन? जगाधरी मंदिर का निर्माण के लिए पार्टी रखी और बहादुर सिंह चौहान को बुलाया। माइक दे दो। मैं भी गांव का सरपंच 20 साल पहले रहा जी। उस टाइम पे मैं सरपंच था जब वो निर्माण कार्यक्रम की चर्चा चली। तो हमारे किधर तो मेरे को सब भाइयों ने बोला कि सरपंच साहब आप इनको कहो बहादुर सिंह जी।
मैंने कहा ये नहीं मानेगा यार, नहीं आप कहो। मैंने उनसे कहा कि आप विधायक हो और ये पुराने समय का जो शिव मंदिर है, इसको ये जीर्णोद्धार के लिए हम खोलना चाहते हैं और इसको बनाना है। तो क्या बोले कि मैं तो आज तो कड़ी चाटने आया हूँ, फिर होगा विश्वास करेंगे, विचार करेंगे। मेरा पूछा सभी गाँव वालों को ये कहा कि नहीं कहा, तो वो अभी तक कड़ी चाट रहा है, पैसा भी नहीं दिया। वो भोलेनाथ की इच्छा थी तो पूर्ण कर दिया हम लोग। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। एक बार ताली बजा के मुझे बताओगे 83 वोट से चुनाव जीतेंगे। भारत माता की। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा।